ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट सेशन को जरा रैप अप करें। लास्ट सेशन हमने क्या डिस्कस किया था? 10 सेकंड्स में अगर कोई बताना चाहे व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट सेशन। सर, हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर जो है अपना पहले तो हमने वो पढ़ना सीखा था कि हम किस तरह से अपनी उसको रीड आउट करेंगे, अपनी एक्ट जो है उसको। और फिर आपने हमें ड्रग की डेफिनेशन बताई थी, और इसके अलावा अडल्ट्रेटेड ड्रग की डेफिनेशन बताई थी, और ये पूछा था कि एंटी माइक्रोबियल कौन सी उसके अंदर फॉल होती है, कौन सी डेफिनेशन को हम देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल है या फिर डेटॉल्स वगैरह एंटीसेप्टिक्स में आते हैं कि नहीं आते। आपने ये सारी बातें बताई थी। ठीक है, मतलब हमने ये किया था कि ड्रग की डेफिनेशन मेनली डिस्कस की थी और मुख्तलिफ जी सर। एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था कि किस तरीके से कोई भी सब्सटेंस ड्रग कहलाया जा सकता है और किन पॉइंट्स की बेसिस पर ड्रग की कैटेगरी में नहीं जी आएगा। अच्छा, जहां जी तक सर। मुझे ठीक है, अच्छा जहां तक मुझे याद पड़ा है, क्लास के एंड में ये रिक्वेस्ट की थी, अब तो रिकॉर्डेड है, शेयर भी कर दिया मैंने। ये कहा था कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, उनको एक क्विक रीडिंग लेके आ जाइएगा। 4 से 5 टाइप से: एडल्ट्रेटेड, काउंटरफीट, सब स्टैंडर्ड, मिसब्रांडेड, स्पूरियस। ये बात भी हुई थी, जी सर, हुई थी। ये बात भी की थी। बस ठीक है, सही है। अब हम यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। ड्रग की डेफिनेशन किसी हद तक क्लियर है, मजीद एग्जांपल्स आपके पास आती रहेंगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियरर होती जाएगी। इस वक्त हम इन टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। एडल्ट्रेटेड ड्रग। अब एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होती है? जिस जिस पैटर्न पे आपने ड्रग की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, उसी पैटर्न पर हम एडल्ट्रेटेड ड्रग को डिस्कस करेंगे। अच्छा, बीच में अगर किसी को भी बोलना है, किसी भी किस्म का कमेंट करना है तो वो कर सकता है। माइक किसी का मैंने ऑफ नहीं किया हुआ। एडल्ट्रेटेड ड्रग, पहली डेफिनेशन को अगर हम देखें तो अब आप ये देखिएगा कि एडल्ट्रेटेड ड्रग मीन अ ड्रग। ठीक, यहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ एडल्ट्रेटेड ड्रग से, और उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसी ड्रग जो, इसके बाद 5 इसके डेफिनेशंस आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि एडल्ट्रेटेड ड्रग को एक्सप्लेन करने से पहले जो भी सब्सटेंस इन क्वेश्चन है वो ऑलरेडी ड्रग के तौर पर आप उसे आइडेंटिफाई, रिकग्नाइज कर चुके हो। अब उसके बाद उस ड्रग में इन 5 में से एक भी पैरामीटर आता है तो आप इसे एडल्ट्रेटेड ड्रग कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहली डेफिनेशन को जरा हम क्विकली देखते हैं। अ ड्रग विच कंसिस्ट्स इन होल or in part of any filthy, putrid or decomposed substance, or which contains any foreign matter, vermin, worm, rodent or insect। बहुत क्लियर चीज है, बहुत ही क्लियर चीज है, इसको मजीद एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात करें कि किसी भी ड्रग में अगर कोई फिल्दी, कोई गंदगी शामिल है, कोई डीकम्पोज सब्सटेंस मौजूद है, किसी किस्म का कोई वर्मिन है, कोई भी चीज आ गई है, तो आप उसे सिंपली एडल्ट्रेटेड ड्रग डिक्लेयर कर देंगे। ठीक, ये बड़ा क्लियर है। मतलब आप इसको और आसान अल्फाज में अपनी याद दहानी के लिए कुछ लिखना चाहें आप या जहन में रखना चाहें, तो अगर किसी ड्रग में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है, कोई भी ऐसी चीज जो कि इस ड्रग में मौजूद नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे वो गंदगी हो, फिल्थ, प्यूट्रिड या डिकम्पोज सब्सटेंस हो, तो आप उसे एडल्ट्रेटेड ड्रग कह देंगे। ठीक है, पहली डेफिनेशन रिलेट कर रही है उस ड्रग के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद हो। सेकंड डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएंगे तो आप लोगों में से कोई कमेंट करेगा सेकंड डेफिनेशन में किस चीज को एक्सप्लेन किया है? पहली डेफिनेशन में तो ड्रग इटसेल्फ की बात हो रही है, क्या सेकंड में एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं? कोई ऐड करेगा इसमें? मैं आप लोगों से कमेंट करने के लिए कह रहा हूं कि कोई आप में से कमेंट करेगा। सर, इसमें जी, मे भी ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी जो है वो जहाँ से रॉ मटेरियल उठा रही है और फिर किसी जगह पे उसको ले जाके स्टोर कर रही है, तो अगर वहाँ पे कोई गंदगी है, वहाँ पे अगर कोई ड्रग है, अगर वो कंडीशन अनसैनिटरी है, तो अगर उस माहौल के आसपास मतलब ऐसी कोई गंदगी है, अगर वो उस ड्रग सब्सटेंस के अंदर आ गई तो भी ड्रग जो है वो एडल्ट्रेटेड हो सकती है। एडल्ट्रेटेड हो सकती है। ठीक है, मतलब सेकंड एनवायरनमेंट में फोकस है एनवायरनमेंट, लेकिन जो आपने बात की है ना कि रॉ मटेरियल परचेज किया है वो कहीं ऐसी जगह पर स्टोर किया गया हो जहां अनसैनिटरी कंडीशंस हैं, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, जो मैंने जी हाईलाइट किया हुआ है ना वो ड्रग,
ड्रग की बात है, जब तक रॉ मटेरियल्स हैं, एक्सीपेंट्स हैं, इसे आपने ड्रग नहीं बनाया, उस हद तक आप उसे एडल्ट्रेटेड ड्रग नहीं कह सकेंगे। जब वो ड्रग बनाई जा रही है, व्हेन इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, या पैक कर रहे हैं, या आप उसे स्टोर कर रहे हैं, मतलब ड्रग को जब स्टोर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अंडर अनसैनिटरी कंडीशन, तो आप उसे एडल्ट्रेटेड ड्रग बोलेंगे। इसका कोई एक्सीपेंट अभी ड्रग बना ही नहीं है, टालकम आपको ऐड करना, टालकम आपने रखा हुआ है, आप ये तो कह सकते हैं कि टालकम आपने अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस रखा हुआ है, लेकिन उसे आप एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे नहीं। इन शॉर्ट, एस ड्रग अगर मैन्युफैक्चर हो रही हो, पैक हो रही हो, या स्टोर हो रही है अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस, और अनसैनिटरी कंडीशंस को मजीद जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जहां कि वो कंटेमिनेट हो सकती है विद डर्ट, फिल्थ और एनी अदर फॉरेन मैटर। और ऐसा मैटर, अच्छा डर्ट और फिल्थ की बात नहीं, डर्ट और फिल्थ अपनी जगह पर क्लियर है। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि एनी अदर फॉरेन मैटर और वेयर बाय इट मे हैव बीन रेंडर्ड इंजीरियस टू हेल्थ। ऐसा फॉरेन सब्सटेंस आ गया है जो इंजीरियस है। डर्ट इंजीरियस हो नहीं हो, डर्ट मौजूद नहीं होनी चाहिए, फिल्थ किसी किस्म की गंदगी मौजूद नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जहन में रखिएगा, बल्कि ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया होगा इन चीज़ों को। जब भी ड्रग इंस्पेक्टर्स या कोई भी इंस्पेक्शन, आमतौर पर ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को, तो एक काम ज़रूर करते हैं, दीवारों पर हाथ फेर कर ज़रूर देखते हैं, टू डिटरमाइन, टू डिटेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ डस्ट, डर्ट, वो डस्ट डर्ट है या नहीं है। अगर उसके हाथ पे किसी किस्म की डस्ट आ गई, तो वो सेल्फ एविडेंस है कि आप क्लीनिंग का ख्याल नहीं रख रहे हो। डस्ट है तो इसके साथ कुछ और फॉरेन पार्टिकल्स भी आए होंगे, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में कंटेमिनेशन हो गई होगी। आप उस पर कोई आर्गुमेंट कर नहीं सकेंगे, सिवाय इसके कि आप ये कहेंगे कि ये जो आपके हाथ में पाउडर आया है, डस्ट आई है, ये एक्चुअली डस्ट नहीं है, ये मतलब ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, सैंडी डस्ट नहीं है, ये पाउडर डस्ट है। अगर आपने ये कहा कि ये प्रोडक्ट की पाउडर डस्ट है, तो अगेन आपके ऊपर दूसरी चीजें लग जाएंगी कि आपका एग्जॉस्ट सिस्टम सही काम नहीं कर रहा था, या आपके वर्कर अंडर डेंजरस कंडीशंस काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी केयरफुल इन चीजों को देखना पड़ता है। एग्जॉस्ट सिस्टम आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया में बड़ा स्ट्रांग हो, और जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो डस्ट कम से कम उड़े। देखिए, जब पार्टिकल साइज कम होता है ना, फाइन पाउडर को आप हैंडल कर रहे होते हो, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर रहे होते हो, बहुत एहतियात के बावजूद भी क्या होता है, डस्ट क्रिएट होती है। बस वो डस्ट इधर उधर जाने नहीं चाहिए। अगर जाए और आप बाद में क्लीन कर दो, फिर भी अगर रह जाती है, तो अगर आप ये जस्टिफाई कर दो ना कि ये डस्ट इस वजह से है, तो किसी ना किसी तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हो। लेकिन अगर सैंड है, सैंडी डस्ट है, तो फिर उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। पहली सर जी, सर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें मैं कर चुका हूँ, साथ स्टूडेंट्स साथ में की। कर रहा हूँ, मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ। साइड में बार ओपन है, जी ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, पहली डेफिनेशन वाज अबाउट the drug itself. Second definition was related to the environment in which the drug is being manufactured or stored or sale. तीसरी definition is related to the container. To the container. कंटेनर से कोई भी ऐसी चीज रिलीज हो रही हो, कंटेनर की क्या एग्जाम्पल होंगी आपके जहन में? क्या क्या एग्जाम्पल आ सकती हैं कंटेनर के हवाले से? एम्प्यूल्स की बात करते हैं, ग्लास एम्प्यूल हो गया। वाइल्स की बात करेंगे, ग्लास वाइल। व्हाट एल्स? टैबलेट्स की बात करेंगे तो टैबलेट्स का कंटेनर क्या हो सकता है? टैबलेट का कंटेनर क्या हो सकता है? ब्लिस्टर हो गए, स्ट्रिप्स हो गए, ठीक है, ब्लिस्टर हो गए, स्ट्रिप्स हो गई। बाज़ औकात सर बॉटल्स में भी तो होते हैं। बॉटल्स में भी होता है, बल्क में टैब, पैक बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बल्क टैबलेट्स बॉटल में पैक होती हैं। बॉटल्स ग्लास की भी हो सकती हैं, कॉमन एग्जांपल मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं। प्लास्टिक की भी प्लास्टिक की भी होती हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये कंटेनर्स की यहाँ पर एग्जांपल आ गई। तो इस कंटेनर में से कोई ऐसी चीज रिलीज नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने, अगर आप लोग रिकॉल करें, तो आप लोगों ने जब एम्प्यूल्स या वाइल्स की बात पढ़ी होगी, या पैकेजिंग मटेरियल के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पर टाइप्स ऑफ ग्लास मौजूद थी। जब रबर क्लोजर्स की बात आ रही थी, तो रबर क्लोजर्स में आपके पास, एक मिनट में जरा म्यूट कर दूं। रबर क्लोजर्स की जब आप लोगों ने बात पढ़ी है, तो वहां पर जो मेजर फोकस ये था कि लीचिंग ना हो, क्योंकि रबर क्लोजर्स में रबर लीच या उससे रिलेटेड मटेरियल लीच आउट हो सकता है।
ठीक। थर्ड डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन प्रोडक्ट, सेकंड एनवायरनमेंट, थर्ड कंटेनर जिसे आप स्टोर कर रहे हैं, फोर्थ ये वो कॉमन डेफिनेशन है जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर एडल्ट्रेटेड ड्रग है, एडल्ट्रेटेड ड्रग है, एडल्ट्रेटेड ड्रग को उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में क्या बोलते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग को? सर जो प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती। प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। और कोई अंडरस्टैंडिंग और कोई ओपिनियन? में मिलावट हो। मिलावट, ठीक है, मिलावट बोलते हैं, ठीक है। जो अगर आप इसका तर्जुमा करेंगे एडल्ट्रेटेड ड्रग को उर्दू में आप बोलते हैं मिलावट शुदा, ठीक है, मिलावट हुई इसमें। इसे मजीद एक्सप्लेन करेंगे तो ये चीज होगी कि इस प्यूरिटी मेंटेन नहीं हुई है या इसमें कोई आपने चीज ऐड की है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी मुतासिर हो गई है। ये दोनों एक्सप्लेनेशंस अगर आप देखें तो सब क्लॉज 4 और सब क्लॉज 5, सब क्लॉज 4 और 5 में यही चीजें मौजूद हैं। मतलब यूं समझें कि मिलावट के हवाले से आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर एडल्ट्रेटेड ड्रग की हम डेफिनेशन पूछते या आपसे पूछते कि एडल्ट्रेटेड ड्रग या मिलावट शुदा दवा को आप एक्सप्लेन करें, तो आप जो भी एक्सप्लेनेशन देते वो आइदर क्लॉज 4 होता, सॉरी सब क्लॉज 4 होता या सब क्लॉज 5 होता। शुरू की 3 डेफिनेशन जो हमने पढ़ी हैं, ये डेफिनेशन इस सेशन से पहले या इस मैनुअल को पढ़ने से पहले या इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें नहीं पता थी, हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हमारी अंडरस्टैंडिंग थी इसके हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एडल्ट्रेटेड ड्रग को थोड़ा डिस्कस किया। अब किसी किस्म का हम सिनेरियो बनाने की कोशिश करते हैं। एक टैबलेट ब्लिस्टर है, ड्रग स्टोर में रखा हुआ है, ड्रग इंस्पेक्टर आता है और उसे ब्लिस्टर के ऊपर डस्ट फील होती है, फिंगर से भी चेक करता है तो डस्ट, सड़क के किनारे दुकान मौजूद है, डस्ट उसके हाथों में आ जाती है। क्या वो आप पर एडल्ट्रेटेड ड्रग का चार्ज लगा सकता है? ब्लिस्टर के ऊपर है। नो सर। किन बेसिस पे आप कह रहे हैं? सब स्टोर के अंदर स्टोर के अंदर है, लेकिन सब क्लॉज 2 को हम देखें तो यहाँ पर ये वाली बात आ रही है, सब क्लॉज हेल्ड अंडर अनसैनिटरी कंडीशंस। यस सर, लगा सकते हैं चार्ज। ठीक है, क्योंकि देखें उसमें अगर आप इसमें से सारी डेफिनेशन को देखें तो बज़ाहिर कोई भी डेफिनेशन पूरी नहीं उतरती, क्योंकि जहां पर डर्ट की जहां पर बात आ रही है ना, वो उससे पहले देखें कंटेमिनेटेड। ब्लिस्टर के ऊपर अगर डस्ट मौजूद है, इसका ये मतलब नहीं है कि अंदर जो ड्रग मौजूद है वो भी कंटेमिनेट हो गई हो, ठीक है, तो ये चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर सवाल होता है कि आपके पास क्या श्योरिटी है कि ये कंटेमिनेट नहीं हुई होगी या इस वजह से कोई पिन होल नहीं हुआ होगा, सेम इज द केस विद द एम्प्यूल्स, द वायल्स, सच अदर थिंग्स। कंटेनर के ऊपर अगर डस्ट आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपने केयरफुली रखा नहीं है, अंडर अनसैनिटरी कंडीशन है, हो सकता है कि कुछ कंटेंट ड्रग में चला गया हो। इस वजह से ये एक बहुत कॉमन चीज है, सबसे पहले यही चीज आती है ड्रग इंस्पेक्टर्स की तरफ से। तो एडल्ट्रेटेड ड्रग की डेफिनेशन हम यहाँ पर तकरीबन इसको कवर कर चुके हैं। एडल्ट्रेटेड ड्रग के बाद अगर हम आगे अच्छा, यहाँ पर अगर किसी किस्म को कोई सवाल है, कुछ तो डिस्कशन हमने आज किया है और कुछ आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो हो सकता है कुछ सवाल आपके जहन में हो, तो काइंडली शेयर कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं काउंटर फीड पे। एडल्ट्रेटेड ड्रग की डेफिनेशन जो 5 डेफिनेशन हैं, इसके हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर, अदरवाइज हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यस नो तो बोल दीजिए प्लीज। सर जी सर जो फर्स्ट सब क्लॉज है, इसमें जो प्यूट्रिड वर्ड लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। प्यूट्रिड को थोड़ा सा आप सर्च कर लेंगे, क्योंकि अच्छा, मैं देखें बताने का कोई मसला नहीं है, कल मैंने मिटिगेशन ही बता दिया था, हालांकि मिटिगेशन बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए था, लेकिन फिर ही मैंने एक्सप्लेन कर लिया था। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ टाइम के साथ साथ डिपेंडेंसी कम करना चाह रहा हूँ कि ताकि आप सही है सर। इंडिपेंडेंटली इसको पढ़ सकें। नहीं समझ सही में है आए सर। पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं। ओके इसके सर। अलावा कोई और चीज़ है? नहीं सर। ठीक है, काउंटर फीट पे आ जाते हैं। अब स्क्रीन पे काउंटर फीट की डेफिनेशन आपके पास आ रही होगी। अब काउंटर फीट की डेफिनेशन को कोई एक्सप्लेन कर सकता है, रीडिंग नहीं,
अंडरस्टैंडिंग को शेयर कर सकता है आप में से? काउंटरफीट ड्रग। दो सवाल आते हैं मेरे। एक सवाल तो ये कि आप में से कोई इसकी अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सही गलत की बात नहीं कर रहा, वो शेयर कर लें। और दूसरा, इसका उर्दू में मतलब अगर बता सके तो वो भी बता दीजिए, काउंटरफीट किसे कहते हैं। सर सर काउंटरफीट काउंटरफीट जी जी कहिए। मैं सर काउंटरफीट ड्रग ऐसी ड्रग को कहेंगे जिसका लेबल किसी और मैन्युफैक्चर ड्रग के लेबल से रिजेंबल करे, जिससे हमें मिसकैलकुलेशन हो जाए या जो बायर है वो डिसीव हो, मतलब उसको कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, सही। उर्दू में क्या बोलते हैं इसे? फेक मेडिसिन, जाली दवा नहीं, जाली नहीं बोलेंगे, जाली नहीं बोलेंगे। नकली दवा। हाँ, नकली दवा बोलेंगे। जाली आगे एक डेफिनेशन आएगी, स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग को उर्दू में आप जाली बोलेंगे, काउंटरफीट के लिए आप नकली की टर्म इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, अब जरा आप इसको फोकस करें इस डेफिनेशन को, तो यहाँ पर ड्रग की बात नहीं हो रही है। काउंटरफीट ड्रग तो लिखा हुआ है, यहाँ पर ड्रग सब्सटेंस की बात नहीं हो रही है। मीन्स अ ड्रग द लेबल और आउटर पैकिंग ऑफ विच इज एन इमिटेशन, और बाकी जो आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है। तो जहन में रखें, काउंटरफीट ड्रग इज ऑल अबाउट इट्स लेबल और आउटर पैकिंग। तो इसका मतलब है कि आपने लेबल इस तरीके का डिजाइन किया है कि उसको देखकर लगे कि ये किसी रिप्यूटेबल कंपनी की प्रोडक्ट है, या नाम आपने ऐसा रखा है जो नाम पहली नजर में उसी प्रोडक्ट का लग रहा हो। बड़ी कॉमन एग्जांपल, मुझे नहीं पता आप लोग का एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये जो मोबाइल्स आते हैं, इन मोबाइल्स में अब तो खैर नोकिया का ब्रांड इतना पॉपुलर नहीं है जितना कुछ अर्सा पहले था। नोकिया की स्पेलिंग NOKIA नोकिया है। मैंने नाकिया नाम के मोबाइल भी देखे हैं और नोकियो के नाम के मोबाइल भी देखे हैं। स्पेलिंग ए को ओ बना दें तो पहली रीडिंग में, क्योंकि हम जब पढ़े होते हैं ना, हमसे पहला और आखिरी लेटर पढ़ते हैं और बाकी खुद कैलकुलेट कर लेते हैं, हिज्जे कर करके हम में से कोई भी नहीं पढ़ता इस लेवल पे। तो ये एक एग्जाम्पल। इसी तरीके से ड्रग की बात करें, ड्रग में ऐसा जरा कम ही होता है, क्योंकि ड्रग का जब आप ब्रांड नेम रखते हैं ना, तो जब आप ड्रग की रजिस्ट्रेशन करते हैं, सेक्शन गालिबन 6 में लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग 7 में, सॉरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग में 7, सेक्शन 7 में लिखा हुआ है। जब आप ड्रग की रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की पूरी फाइल जाती है रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पास। जितने पर्टिकुलर्स हैं उसमें ड्रग का ब्रांड नेम भी होता है। वो ब्रांड नेम को मैच करते हैं, कहीं ऐसा नाम तो नहीं आ रहा जो किसी और ड्रग से मैच कर रहा हो। तो आमतौर पर ड्रग्स में मिलते जुलते नाम आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से नाम निकल जाते हैं ह्यूमन एरर की वजह से। तो वो चीज आपको मिल जाएगी। जो कॉमन चीज आपको मार्केट में नजर आती है, कॉमनली ये नजर आता है कि कलर स्कीम मैच कर जाती है। अब आप लोग कलर, अब जरा लेबल, कोई भी घर में कोई मेडिसिन पड़ी होगी, उसके लेबल को जरा गौर से देखिएगा, उस कंपनी की एक खास कलर स्कीम होगी। कॉमन एग्जांपल मैं एबट के दे देता हूँ। एबट के आप कोई भी लेबल देखिएगा, उसमें लाइंस बनी हुई हैं। ये लाइंस बहुत सी कंपनीज ने कॉपी की हैं, रिजेम्बलेंस आ रही है, लेकिन वो कलर स्कीम और पैटर्न एज इट इज कॉपी नहीं कर सकता। अगर एज इट इज कॉपी करेंगे तो इमिटेशन और काउंटरफीट ड्रग का चार्ज लग सकता है। इसी तरीके से आउटर पैकिंग है। आउटर पैकिंग आप इस तरीके की नहीं बनाएंगे जिससे अगेन मिसकैलकुलेशन हो कि आप किसी रिप्यूटेबल कंपनी के ड्रग खरीद रहे हैं। अच्छा, इसमें इसमें आप एक कह रहे हैं कि वो एक स्कीम फॉलो करते हैं। कलर स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कलर स्कीम की बात कर रहा हूँ कि आमतौर पर जो कंपनीज होती हैं वो कोशिश करती हैं कि एक कलर स्कीम फॉलो करें। ठीक, मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ। एबट आप देख लीजिएगा, इसके 2-3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑनलाइन देख लीजिएगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लेबल देखिएगा, वहां पर आपको एक खास कलर स्कीम नजर आएगी। अच्छा, कलर्स चूंकि लिमिटेड होते हैं, तो आप बहुत ज्यादा बाउंड नहीं कर सकते कि कलर स्कीम हमारी यही होगी, अनलेस कि आपने उसको कॉपीराइट प्रोटेक्टेड किया हो। यहाँ पर अभी हम कॉपीराइट की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर लेबल इतनी रिजेम्बलेंस कर रहा हो, ठीक है, हल्की फुल्की रिजेम्बलेंस तो होगी, अगर इतनी रिजेम्बलेंस करे कि पहली नजर में ऐसा लगे कि ये प्रोडक्ट ABC कंपनी की नहीं है बल्कि XYZ कंपनी की है, तो ये काउंटरफीट की तरफ जा सकता है। मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी।
इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, इट इज ऑल अबाउट द लेबल और आउटर पैकिंग, क्योंकि अगर आप ड्रग की बात करेंगे तो ड्रग की शेप आप कितनी चेंज कर लेंगे, ले देकर आपके पास शेप्स कितनी होती हैं ड्रग की, डीप कॉन्केव हो जाएगी, शैलो कॉन्केव हो जाएगी, ऑब्लोंग शेप की टैबलेट आप बना लोगे, डिस्क बना लोगे, बस इससे ज्यादा की तो शेप नहीं होती। या कलर कोटिंग कर रहे हैं आपने, अगर आपने गौर किया होगा तो टैबलेट से कलर बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते, आपने 3-4 ही कलर्स देखे होंगे, ठीक है, कलर्स में वेरिएशन आपने नहीं देखी होंगी। इस वजह से यहाँ पर ड्रग का नाम नहीं लिखा गया कि ड्रग को देखकर आप रिजेम्बलेंस आपके जहन में आए। यहाँ पर बात की गई है लेबल और पैकिंग की, जिसे आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर बात हो रही है काउंटरफीट की। काउंटरफीट के हवाले से कभी भी कंफ्यूजन हो, उर्दू में आप इसका नाम जहन में लेकर आ जाएगा नकली। नकली का मतलब है कि आपने किसी चीज की नकल की है। एक चीज होती है नकल और एक चीज होती है मॉडलिंग, आप इंस्पायर हो रहे हो, इंस्पिरेशन ले रहे हो। लोग करते नकल है, जब तक नहीं पकड़े जाते, ठीक है, पकड़े जाते हैं तो कह दिया जाता है कि हम इंस्पिरेशन ले रहे थे। लॉ में लेबल और आउटर पैकिंग रिजेम्बलेंस की तरफ जाएगी, रिजेम्बलेंस बढ़ती जाएगी, काउंटरफीट के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक, इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर। काउंटरफीट ड्रग के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर कर लीजिए। यस नो तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इतना तो हो कि Sir? यस और नो तो बोल सकें। जी सर, अदर देन फार्मास्यूटिकल कंपनीज काफ़ी, मतलब जैसे कि अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनीज ले लें, उसमें भी जैसे कोई नाम होता है, जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट है उसके अंदर की जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको चेंज कर दिया जाता है, वो भी इसमें ही आता है, मतलब काउंटरफीट में। हाँ, देखिए उसमें इसको हम इस तरीके से देखें, अगर हम ये बात करें कि क्या उन पर ये डेफिनेशन अप्लाई होगी तो नो, अनलेस के वो ड्रग की डेफिनेशन से पूरा होता है। पहले उस सब्सटेंस को ड्रग की डेफिनेशन से पूरा उतरना होगा, उसके बाद काउंटरफीट का लगेगा। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे ड्रग एक्ट 1976 अप्लाई नहीं होगा। दूसरी तरफ जिन जी प्रोडक्ट्स सर। की हम बात कर रहे हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, उनमें ये सिलसिला होगा कि, एक मिनट मैं आवाज डिस्टर्ब करें, म्यूट कर दूं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ये होगा कि वहां पर जो भी मैन्युफैक्चरर है वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन, उसकी अपनी कॉपीराइट प्रोटेक्शन करता है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराता है, और जब वो ये देखे कि उसका रजिस्टर्ड ब्रांड नेम या उसका डिजाइन या उसकी प्रोडक्ट कॉपी हो रही है, कोई और किसी और नाम से बना रहा है, तो ही और शी ऑलवेज हैव अ राइट टू लॉन्च अ कंप्लेन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है वहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ हम ड्रग के सिर्फ लेबल और पैकिंग की बात कर रहे हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में फिर डिपेंड करता है आप और आगे चले जाएं, क्योंकि वहां पर तो चूंकि रेगुलेशंस इस वक्त मौजूद नहीं है ना, कोई वो अनरेगुलेटेड सेगमेंट है, तो कोई भी कह सकता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरी फॉर्मुलेशन है। जब रेगुलेशंस आ जाएंगी, ठीक है, कोशिशें यकीनन हो रही होंगी, जरा सा कोई मेडिकेटेड चीज आएगी तो ड्रग एक्ट में या ड्रैप एक्ट के अंदर वो चीज कवर हो जाएगी। ओके ठीक सर, है, क्लियर। ओके, सर गेट टू कुछ सर स्टूडेंट्स एक बात ये पूछनी थी एक्सेप्ट कर लीजिए। सर। जी, ओके, जी जी सर एक बात ये पूछनी थी कि जो है जैसे मतलब अगर ड्रग्स होती हैं और उसके ऊपर बारकोड होता है, तो अगर ठीक ये है। लोग बारकोड वगैरह चेंज कर देते हैं तो उसके ऊपर भी अगर कोई ड्रग होगी और मतलब अगर उन्होंने कॉपी बनाई होगी उसकी और उसके ऊपर बारकोड चेंज कर देंगे तो इससे भी ये काउंटरफीट में आ जाती है, मतलब कुछ इस तरह से। देखें, इसमें बहुत आसान अल्फाज हम देख लेते हैं। आपने लेबल या आउटर पैकिंग ऐसी बनाई है जिसको देखकर दूसरी प्रोडक्ट का गुमान हो रहा हो तो काउंटरफीट लग जाएगी। अब इसमें सब लेबल के ऊपर एक डॉट भी होगा या 2 डॉट्स आपने खास पैटर्न पे लगाए होंगे, वो भी शामिल हो जाएंगे। बार कोड भी इसमें आएगा, और ये वाला जो अब कोड आता है ना, क्या कहते हैं इसे, बिल्कुल जहन से नाम निकल गया, ये 3D वाला होता है, QR कोड, एग्जैक्टली QR कोड, ठीक है ना। अभी आप लोग इसी मैनुअल में अगर आप थोड़ा सा देखिएगा ना, इसमें एक रूल्स हैं, लेबलिंग एंड पैकिंग रूल्स। लेबलिंग पैकिंग रूल्स 2016 में आए थे, और उसमें 1 साल कुछ अरसे का टाइम दिया था और मैंडेटरी कर दिया था तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि अब आप अपने लेबल पर QR कोड जरूर पब्लिश करेंगे। तो अब आप लोग देखिएगा, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आपको लेबल के ऊपर QR कोड भी नजर आता है।
ठीक है। जी सर। अच्छा, QR कोड को जब आप स्कैन करते हैं ना, देखिए बार कोड में तो ज्यादा डाटा आ नहीं सकता, QR कोड में ज्यादा डाटा आता है। जब QR कोड को आप करते हैं तो उसमें तमाम चीजें, बैच नंबर से लेकर लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर तक, कब वो बैच बना है, कब कहाँ डिलीवर हुआ है, वो तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं। जब आप स्कैन करते हैं तो वो चीज आती है, वहां से फिर अगर कोई कॉपी कर रहा है ना उस चीज को, तो पहली इन्वेस्टिगेशन में वो पकड़ा जाएगा। इन शॉर्ट, जो आपका क्वेश्चन था कि अगर कोई बार कोड कॉपी करके किसी प्रोडक्ट पे लगा देता है तो क्या वो काउंटरफीट की कैटेगरी में आएगा? यस, वो काउंटरफीट में भी आएगा, स्पूरियस में भी आएगा। स्पूरियस को दोनों में आएगा। स्पूरियस को अभी हम आगे पढ़ लेंगे, तो अगर उस वक्त ये एग्जाम्पल मेरे जहन में रही तो मैं उधर अगेन इसे कोट कर दूंगा, क्योंकि स्पूरियस में बात होती है कि आप उस मैन्युफैक्चरर को क्लेम कर रहे हैं जहां पर एक्चुअली प्रोडक्ट बनी नहीं है। काउंटरफीट में तो ये ना कि एबीसी कंपनी की प्रोडक्ट है, एबीसी ने ही बनाई है, एबीसी ही इसे सेल कर रहा है, लेकिन वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली एबीसी की नहीं है, XYZ की है, या कस्टमर ये समझ रहा है, पेशेंट ये समझ रहा है। स्पूरियस में तो इंटेंशन ही ये होती है, बनाई एबीसी की, लेकिन आप लेबल पे भी और हर जगह इशू करें कि ये एबीसी की नहीं है, XYZ की है। ओके, इस डिस्कशन को हम और आगे लेकर जाएंगे। अच्छा, इस वक्त हम लास्ट 10 मिनट्स में हैं। मैं इस मीटिंग को अगर एक कंक्लूड हो जाती है तो मैं चाहूंगा कि 15-20 मिनट की और मीटिंग को इसी तरीके से मैं लिंक्स मजीद शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं उनकी मर्जी है, बाकी रिकॉर्डिंग तो आपको पता है मैं शेयर कर ही दूंगा। अच्छा, काउंटरफीट के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी आ रही है? हेल्प करेंगे मेरी? काउंटरफीट के बाद कौन सी डेफिनेशन आती है ड्रग की? मिसब्रांडेड। ओके, मिसब्रांडेड ड्रग। ब्रांडेड ड्रग। ओके, अच्छा यहाँ पर जरा सा रिकॉल कर लें। एडल्टरेटेड ड्रग की बात क्या हो रही थी? वो ड्रग इटसेल्फ की बात हो रही थी, ड्रग प्रोडक्ट की बात हुई थी, एनवायरनमेंट की बात हुई थी, और उसमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन की बात हुई थी, स्टोरेज कंडीशंस की बात हुई थी। ठीक, ड्रग इटसेल्फ। काउंटरफीट में हमने क्या बात की? काउंटरफीट में बात की कि लेबलिंग में आप ऐसे ही कर रहे हैं कि इंटेंशन है किसी को डिसीव करना। सॉरी, इंटेंशन का वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन वर्डिंग उधर की जो ऐसी है वो यही है कि आप इस तरह बना रहे हो कि सामने वाला समझे कि ये किसी और किसी और कंपनी की प्रोडक्ट है। अब मिस ब्रांडेड को जरा देखते हैं। अब यकीन इन दोनों से अलग कोई डेफिनेशन होगी इसकी। मिस ब्रांडेड की जो पहली डेफिनेशन आ रही है, विच इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अच्छा, मतलब इसका जो लेबलिंग है, लेबलिंग प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है। प्रिस्क्राइब्ड मैनर का क्या मतलब है वो आप लोग को क्लियरली पता है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ये कि इसके कहीं ना कहीं रूल्स मौजूद होंगे। लेबलिंग पैकिंग के रूल्स मौजूद हैं, इसी मैनुअल में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि जो डेफिनेशंस का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद शायद हम उसी को डिस्कस कर लें, या तो उसे डिस्कस करेंगे या एडवर्टाइजिंग को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और लेबलिंग की बात होगी। इन शॉर्ट, लेबलिंग अगर प्रॉपर नहीं हुई है तो आप उसे मिसब्रांडेड ड्रग कह लेंगे। यहाँ पर चूंकि अभी लेबलिंग रूल्स पढ़े नहीं है, जनरली आपको बता देता हूँ, तकरीबन 8 से 11 पैरामीटर्स हैं जो कि एक लेबल पर मौजूद होने चाहिए। अभी भी आप अगेन घर में कोई भी लेबल होगा ना, कोई भी ड्रग होगी, उसका लेबल आप देख लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर मौजूद होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ड्रग का ब्रांड नेम, जेनरिक नेम, स्ट्रेंथ, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस, ये तमाम चीजें 11-12 पैरामीटर्स हैं। इनमें से जो सैंक्शनड है, जो लिस्टेड पैरामीटर्स हैं, उनमें से कोई एक भी मिस होगा तो इसका मतलब ये होगा कि द ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो आप उसको मिस ब्रांडेड ड्रग का कह सकते हैं। मिस ब्रांडेड ड्रग कह दी जाएगी। आसान अल्फाज में यूं कह लें कि लेबलिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं होगी तो ड्रग अंदर बिल्कुल सही है 100%, लेकिन वो कहलाएगी मिस ब्रांडेड ड्रग। इसी तरीके से सेकंड डेफिनेशन पर आप आ जाएं तो सेकंड डेफिनेशन में अगेन ये लेबलिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब मिस ब्रांडेड को अगर आप जनरली देखेंगे ना तो मिस ब्रांडेड ड्रग में आप लोगों ने यकीनन देखा होगा इसकी 6 डेफिनेशंस हैं। इन 6 में से गालिबन 5 डेफिनेशंस ऐसी हैं जो लेबलिंग को कवर कर रही हैं। सेकंड डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं? सेकंड डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि अगर आपको लेबल के ऊपर किसी किस्म का कोई वर्ड या कोई स्टेटमेंट लिखनी थी या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी और आपने प्रोवाइड नहीं की तो ये भी मिस ब्रांडेड ड्रग में आ जाएगा। अब इसके कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? फॉर एग्जांपल लिखा हुआ होना चाहिए वो ड्रग्स जिसे आप इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, टॉपिकल एप्लीकेशन है, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। या सस्पेंशन है, जो आपको पता है कि सस्पेंशन आपने बना दी है
फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन आपने बना दी है, जिसमें क्लाउड बन जाएगा, जिसको यूज करने से पहले आपको बॉटल को शेक करना पड़ेगा, तो उसमें आप लेबल पर लिखेंगे शेक वेल बिफोर यूज। ये मैंडेटरी चीजें। अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी, उसके बावजूद आपने ऐसा वर्ड या स्टेटमेंट नहीं लिखी, तो अगेन ये मिसब्रांडेड ड्रग के तौर पर कैलकुलेट हो सकता है। कोई और चीज एक्सप्लेन करेंगे इसमें से? कोई और ऐड करेगा इस डेफिनेशन में, अगर किसी ने पढ़ी हो, या यहाँ तक कोई और क्वेश्चन? नो सर, नो क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आते आते मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगा, मैं बार बार ऐड करता रहूंगा। जिन लोगों ने ये ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी है इस सेशन से पहले, तो उनके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, उनके लिए निस्बतन आसानी हो रही होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए चीजें मुश्किल हो रही होंगी। तो काइंडली थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, इसे सेशन से पहले पढ़ लेंगे। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको पढ़ने में, 5 से 10 मिनट लगते, इससे ज्यादा नहीं लगते। तो काइंडली इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसमें ये चीज हो गई। हमने बात की है, हमने ये बात की है कि लेबल पर कोई स्टेटमेंट, कोई वर्ड होना चाहिए था, लेकिन वो मौजूद नहीं है, तो भी ये ड्रग मिसब्रांडेड ड्रग कहलाई जा सकती है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को जरा पढ़िए, और इस डेफिनेशन को जरा इसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेबलिंग ही की बात है, लेबलिंग ही की बात हो रही है, तो अब यहाँ क्या खास बात आ गई है? सर यहाँ पे जो है अगर कोई हैजर्डस कंडीशन है, मतलब जैसे अगर किसी यूज़ की किसी तरह से अगर यूज़ कर लें तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, तो वो मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, या मतलब डायरेक्शंस अगर प्रॉपर्ली मेंशन ना किए तो। बिल्कुल ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं जैसे कि कुछ ऑइंटमेंट्स हाँ सही है, मतलब इन शॉर्ट, क्योंकि कुछ टाइम थोड़ा ऑइंटमेंट्स सा, होते हैं वो हम इस पे जी जी ओपन लिम्स पे नहीं लगा सकते, तो वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके पीने के बाद थोड़ा ड्राउजीनेस होती है, तो वहां पर आपको लिखना जरूरी है कि इस दवा को इस्तेमाल करने के बाद ड्राइव ना करें या हैवी मशीनरी के करीब ना जाएं। ये स्टेटमेंट या जो बातें आपने बताई है कि ओपन वुंड पे इस्तेमाल नहीं करें, जहां पर रिक्वायरमेंट थी और वो आपने नहीं लिखी, तो अगेन अच्छा, तो फिर नंबर 2 और नंबर 3 में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वो आप उन स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप उन चीजों को मिस कर देंगे, दे मे बी डेंजरस टू हेल्थ और अगेंस्ट अनसेफ डोजेज। ठीक है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ जर्नल स्टेटमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ की अगर मैं सेकेंड डेफिनेशन की मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे देंगे कि स्टोर इन अ कूल प्लेस, ठीक है, या इसको ह्यूमिड एरिया में ना रखें, या रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल ना करें। इस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पर आएंगी, और जो एग्जांपल्स आप लोग अभी दे रहे हैं वो यहाँ पर फिट होती हैं। ठीक है, फोर्थ डेफिनेशन। अब इस फोर्थ डेफिनेशन को देखें, अगेन इसी तरीके से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। सर कोई फॉल्स क्लेम या फॉल्स claim, ना हो उस लेबल या ठीक है, कंटेनर के ऊपर, मतलब ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट कोई ना चलें। कीजिए। अगर तो हम फेस टू फेस क्लास में होते ना, तो मैं इस पे कम से कम 5 मिनट तो मैं ले जाता। बहरहाल टाइम कम है, मैं ये सेशन खत्म होने से पहले मैं ये खत्म करना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल, सीधी सी एग्जाम्पल, मल्टीविटामिन प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, इस पे आप कोई मसल्स की तस्वीर नहीं लगाएंगे, जिससे ये इंप्रेशन जाए कि मल्टीविटामिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आप हरकुलिस बन जाएंगे या आप ऑल टाइम पावरफुल बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि अभी मैं दे नहीं सकता। एक सादा सी मासूम सी एग्जाम्पल को ही ज़हन में रखें। आप कोई ऐसा डिजाइन, कोई ऐसी डिवाइस नहीं बना कर देंगे जिससे वो मिसकैलकुलेशन हो, फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जाए। इसीलिए मल्टीविटामिन प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो बड़ा रंगीन लेबल होता है उसका। आमतौर पर ड्रग्स का लेबल इस तरीके का नहीं होता, वो रंगीन इसीलिए होता है कि अट्रैक्ट कर होते हैं, लेकिन उसमें ऐसी कोई ताकतवर, कॉमनली तो सब कहते हैं ना, ठीक है, हम और आप ये टर्म इस्तेमाल नहीं करते, कॉमन बंदा ये कहता है कि ताकत की दवा दे दो, ठीक है, और ताकत की दवा यही कहते हैं। और जब उसके ऊपर वो एक मस्कुलर सी तस्वीर देख लेगा, या एक बंदा जो किसी ने हाथी वाती को उठाया हुआ है, गाड़ी ट्रक व्रक खींच रहा है, तो उसके जहन में यही इंप्रेशन जाएगा, पीता रहेगा। तो इस तरीके का या इससे रिलेटेड और चीजें
नहीं होनी चाहिए। ठीक, डेफिनेशन ये फिफ्थ जो आ रही है, इसमें अब ये आ रही है बात प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट इटसेल्फ की बात आ रही है कि आपने इसको किसी ऐसे तरीके से कलर किया है, कोड किया है, जिससे आप इसकी क्वालिटी को कंसील कर सकें, डैमेज को कंसील कर सकें। इस तरह भी से भी नहीं करना। शुरू की 4 डेफिनेशन वाज अबाउट द लेबल, और 5वीं डेफिनेशन है प्रोडक्ट इटसेल्फ, जिसमें आपने प्रोडक्ट को ही हाइड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट सेशन में मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। इसे फिलहाल मैं एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करके मैं अभी लिंक शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट सेशन इतना ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, बस इसमें इस पूरे ट्रक तक जाके मुझे इसको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।